हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं नाज़िया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड हम एक नया पॉडकास्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसकी जर्नी बहुत अच्छी और आगे इंटरेस्टिंग होने वाली है। बट जो स्टार्टिंग कर रहे हैं हम तो एक ऐसे कपल से कर रहे हैं जो जिसकी डिमांड इस टाइम पे थोड़ा इलाहाबाद में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और हम उनकी जर्नी के बारे में भी जानेंगे और किस तरीके से वो आगे बढ़े, उन्होंने सोशल मीडिया को कैसे किया कवर या वो उसमें कैसे आना चाहें। तो बहुत सारी चीज़ें हम उनसे बात करने जा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पता होने वाली हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो ये हैं फ़िज़ा आपी एंड ये हैं मसूद भाई। तो हम इनसे आज बात करने वाले हैं कुछ आपकी जर्नी के बारे में कि आपने कैसे सोशल मीडिया में आप इंटरेस्ट आया और किस मतलब आपने किस पर्पस से आपने सोचा कि हमें ये चीज़ इसमें आगे बढ़ना चाहिए। बेसिकली मैं तो शादी के बाद इसमें आई हूँ। जी जी। और जो स्टार्टिंग पर्पस इनका भी नहीं था, जब जितना मैंने इनसे सुना है तो भी यही बताएंगे कि इन्होंने कैसे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है। तो भाई आपने मतलब कैसे स्टार्ट किया, आपने क्या सोचा कि ये करना चाहिए? जैसे कि मैं जो है लुक लाइक इमरान हाशमी हूँ जी, तो काफ़ी लोग ये चीज़ कहते हैं, आपकी वीडियोस में भी शायद कमेंट्स रहते हैं ऐसे। ऐसे। बहुत दूर था तो लोगों के मतलब कहते हैं सोशल मीडिया पे नहीं थे जब टिकटॉक के टाइम पे। जी तो जी। लोग मुझे ऐसे बोलते थे कि आप इमरान, तो तब मुझे बहुत बुरा लगता था कि किससे मिला अच्छा, रहे हैं। किस इमरान हाशमी में हाँ, मिला रहे हैं इसलिए। मगर फिर मैं जब थोड़ा सा उनके बारे में जाना, उनके कैरेक्टर के बारे में, उनकी जो फिल्म के बाहर की लाइफ के बारे में जाना, तो मैं खुद उनका फ़ैन हो गया और फिर मैं थोड़ा थोड़ा उनकी तरह और एक्टिंग करने लगा तो टिकटॉक पे आ गया। तो टिकटॉक पे मेरी जो पहली वीडियो मैंने डाला जी। इमरान हाशमी के सॉन्ग पे सर के, तो वो पहली वीडियो हमारी वायरल हो गई। ओह, रात मतलब रात फर्स्ट गया। वीडियो ही हाँ, आपकी वायरल जी। हो गई। तो तब से हम जो है धीरे धीरे, पहले टिकटॉक था, टिकटॉक बंद हुआ, फिर दूसरा प्लेटफॉर्म आया उस पर, फिर इंस्टाग्राम पे तो बहुत बाद में आए हैं लास्ट टाइम में। जी। और मतलब आप इस टिकटॉक के टाइम से आपने ज्वाइन कर लिया टिकटॉक था? पे मेरे 2.2 समथिंग फॉलोअर्स थे, 2.2 मिलियन। हाँ, MX टकाटक 2.7 मिलियन। Oh my और God। टिकी ऐप था उस पर भी 2.1 मिलियन। तो मतलब ये सारे ऐप पे मैं कर चुका हूँ। बट फिर तो बहुत धक्का लगा होगा जिस टाइम पे टिकटॉक बंद हुआ होगा तो। हाँ, उस टाइम पे तो क्योंकि बहुत धक्का मिलियन पे लगा। बहुत बड़ी बात होती है जी, कि बहुत। इतने फॉलोअर्स होना, उसके सारे बाद। प्लेटफॉर्म पे उस टाइम जितने भी प्लेटफॉर्म पे उस पे सब में इनके मिलियंस के फॉलोअर्स थे। अच्छा, तब मतलब शादी वगैरह कुछ नहीं, आप सब सिंगल साथी थे? में, सिंगल थे। ओके। हमने 2019 से स्टार्ट किया था, हम्म। 2019 में। जी। तो तब से मैं अब कर रहा हूँ। मेरी शादी 2023 में हुई। 2023 में 2023 तब आप भी स्टार्ट की थी? नहीं, एक्चुअली मेरा तो ऐसा कुछ नहीं था। ये अपना सेटल थे। फिर जब हमारी इंगेजमेंट हुई, इन्होंने एंगेजमेंट वाले दिन ही इनका अकाउंट बना हाँ, है। मेरे अच्छा, एंगेजमेंट अच्छा। वाले दिन अकाउंट बना, तो एक वीडियो हमारी एंगेजमेंट की, और जी। उससे जब हमारा कोलैब हुआ तो वो वीडियो कुछ ही मिनट्स में, कुछ ही घंटों में बहुत अच्छे व्यूज़ में चली गई थी। मतलब दोनों, मतलब आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपने भी फर्स्ट टाइम हाँ। डाला तो वो भी मतलब अच्छे तो व्यू फिर गए, हमें आपके लगा भी कि गए। हमें पब्लिक देखना चाह रही है, मतलब ऐसे इमरान हाशमी वाइफ लोग इंटरेस्ट ले रहे थे। तो फिर हमने उससे स्टार्ट किया। फिर ये हो गया कि शादी के बाद भी इसको कंटिन्यू करना है, तो मैंने अपना डेली व्लॉगिंग वगैरह चुना। बट ऐसे आपका फेस उसमें कवर रहता था, आपने काफ़ी टाइम हाँ। के बाद अपना फेस काफी रिवील टाइम किया के है। बाद मैंने इसको जो है, पहले मैं जब फेस हाइड करके बनाती थी तो थोड़ा सा फैमिली इशू भी था कि नहीं थी, और लोगों को भी थोड़ा सा वो करना था, सस्पेंस में रखना जी। था कि कैसी दिखती है। लोग इतने कमेंट्स करते थे, अच्छी नहीं लगती है तभी तो तभी फेस face हाइड hide करती है, किया हुआ है। और पता नहीं कि क्या है, पहले से लव मैरिज करके बैठे, ऐसे सा क्वेश्चन ऐसे होता था। तो हम लोग इग्नोर करते थे और बहुत मजा आता था उसमें, क्योंकि लोग कमेंट से कुछ भी कर रहे हैं और हम पढ़ के हंसते थे। नहीं, क्योंकि कभी कभी होता है ना, कमेंट में हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कैसे कमेंट लोग कर रहे हैं, कैसे हाँ। खराब कर रहे हैं, थोड़ा सा जहन खराब हो जाता है। थोड़ा बहुत बट खराब- इंटरेस्टिंग भी लगता है कि इंटरेस्टिंग हाँ भी लगता चलिए है। ठीक हमारे है। चैनल पे इतने लोग जुड़ते जा रहे थे, उसके साथ साथ कमेंट्स भी आते जाते, कुछ लोग अच्छे भी कमेंट कर रहे थे कि बहुत अच्छा तरीका है, आप फेस हाइड करके बनाते हो। बट कुछ लोग ऐसे थे ना, जो आधे से ज्यादा लोग बस इसी चक्कर में थे कि मैं कब फेस Reveal करूं। करूंगी। तो ये ऐसी जर्नी हमारी चलती है कि फिर एक टाइम था कि इनकी फील्ड चेंज हो गई। ओहो। फिर इन्होंने अपना जो टिकटॉक वगैरह बैन हुआ, फिर इनका एक टिकी ऐप था जिसमें इनकी मंथली इनकम लाखों की थी। ओहो। तो जब वो बैन हुआ तो हमारे फैमिली में थोड़ा सा
प्रेशर हुआ कि अब लाइफ में क्या करना है। वो तो क्योंकि बिल्कुल अचानक से सारी चीजें बंद होगी तो जब होगा ही एक इफेक्ट। प्लेटफॉर्म आपको मंथली लाखों पे कर रहा है और अचानक से वो बंद हो जाएगा, तो प्रेशर तो पड़ जाता है। यस। तो फिर इन्होंने जब बंद किया तो इन्होंने अपने हमारे जो आपने देखा होगा उम्मुल खैर डॉक्टर नाज फातिमा, जी जिनको जी सब जी लोग जानते जी हैं। जी, करेली में, इलाहाबाद के बाहर पूरे जितने world में I लोग think सब बहुत लोग ज्यादा जानते उनको जी, जानते जी। हैं। उनके टॉपिक में तो फिलहाल बात होगी तो बहुत लंबी बात बहुत होगी, लंबी बात बट होती है। अभी वो हम भी एक कॉन्सिडेंस था। वो मेरे ऐसे टेम्परेरी शादी के बाद थोड़ी तबीयत वगैरह ख़राब हुई तो मैं गई हॉस्पिटल दिखाने के लिए। जब वहाँ पे गई तो मतलब हम लोग पहले से उनको जानते थे, तो जब वहाँ पे गए तो वो मिली तो फिर हमारा उनसे कनेक्शन ऐसा मजबूत हो गया कि हर दूसरे दिन हम नाज हॉस्पिटल में नज़र आ रहे थे। फिर मैम को भी हुआ ना कि कैसे ये इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह पड़ती है, कैसे यहाँ पर होता है, तो सब चीज़ें उनको समझाते समझाते हम लोगों ने उनको बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, तो मतलब इंस्टा में उन मैम को आप लोगों ने सपोर्ट किया जी, करने जी, के जी, लिए कि इसमें आगे बढ़िए। वो हमसे ही पूछती थी कि ऐसे कैसे बनता है वीडियो। मगर उनका कंटेंट इतना अच्छा है, इतना यूनिक है हाँ। कि मतलब लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और उनके नहीं, अंदर टैलेंट बहुत भी कम है ये। टाइम पे जी। उनकी भी जी, ग्रोविंग बहुत अच्छी हुई मतलब है। वो कहते हैं ना कि आप एक जरिया बनते हो, बाकी जी, जी। टैलेंट ही आपको आपका आगे आगे ले बढ़ाता जाता है। है, तो यस। उनका टैलेंट नॉर्मल डिलीवरी का पूरे वर्ल्ड में फेमस है। पूरे वर्ल्ड में है। लोग यहाँ पर सिर्फ इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, और फिर जब उनका कंटेंट चलता है तो लोग देख के खुद ही इम्प्रेस होते हैं, तो उनसे आके अपना मिलते और वो जुलते पूरी पब्लिक देख रही है, हाँ, हाँ। वीडियोस में, तो फिर रील्स जब में, सब उनसे जगह मिले, देख रही तो है। उन्होंने बताया कि वो टिक्की का बारे में सुन के वो बहुत खुश हुई। फिर उन्हें पता चला अगर ये बंद हो गया है तो फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे जो होम टाउन है इनका कौशाम्बी, अच्छा। वहाँ पर उनका हॉस्पिटल खुलने वाला था। उन्होंने ओह। हॉस्पिटल जो खोला और सारी जिम्मेदारी इनको दे दिया हाँ। कि ये सारा जो भी हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है तुम संभालो, क्योंकि इन्होंने जो वो अपनी फील्ड छोड़ दिया तो ये हॉस्पिटल में चले गए। और जब मैंने अपना कंटेंट बनाना नहीं छोड़ा, इनकी ये मर्जी थी कि कंटेंट मत छोड़ो, सोशल मीडिया मत छोड़ो, चाहे थोड़ा करो, हाँ। बट सोशल मीडिया एकदम खत्म मत करो, क्योंकि हमारी एक वैल्यू है, लोग हम लोगों को देखना चाहते हैं। जैसे हम बंद कर देते हैं तो लोग हमें बहुत डीएम्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, आप कहाँ चलेगी। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों की कोई वीडियोस भी नहीं आ रही थी, बिल्कुल आप लोग अपडेट नहीं दे रहे थे। मैं 6 मंथ तक इनएक्टिव थी इंस्टाग्राम। हाँ, अभी आप बिल्कुल भी आप लोग नजर नहीं है, जी, क्योंकि जी, व्लॉग्स वगैरह आपके आते ही हैं, रील्स आती है, व्लॉग्स आ रहे थे। मतलब स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तो कुछ डाल भी रही थी, बट इधर 3 मंथ्स मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था, कोई भी वीडियो वगैरह नहीं डाली थी। आफ्टर बेबी? जी जी, आफ्टर बेबी नहीं, आफ्टर बेबी तो मैं कंटिन्यू रही। अभी 3 मंथ्स, अभी 3 हाँ, मंथ्स इसी में मैंने बंद कर दिया। तो फिर लोग मुझे कॉल करते हैं, यहाँ तक कि रिलेटिव्स जो मुझे मना करते हैं कि वीडियोस नहीं बनाना, आप जानते हो लोग कितना फोन करते हैं कि अरे ये ऐसी वीडियो बन रही है, वैसी वीडियो बन रही है। लोगों का काम घर पे कहना। फोन जाता था कि देखिए हमारे ऐसे फैमिली वीडियो में बन रहा है, फोन जाता था। ऐसी वीडियो हमारी बन रहा है। फैमिली में देखिए सब लोग ओपन माइंडेड है, बट कुछ ऐसे होते हैं कि वो उस चीज को मुद्दा बना करके बात करते हैं। जी, 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 बिल्कुल ये बात बट सही है। हमने उन्हें भी देख लिया है कि वो हमें तो मना करते हैं, हमें तो टोंट मारते हैं, बट खुद भी वही काम वो करते खुद भी हैं। वही काम करते हैं, राइट। और हमें ब्लॉक करके काम करते हैं कि हम उन्हें देख ना पाए। तो बट हर जगह से ब्लॉक नहीं किया जा सकता, हर कहीं ना जगह कहीं से social इंसान पहुंच media आप सकता use है कर वहाँ रहे हो। पर। अगर आप हमें कॉपी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं से आपको मेरा फॉलोवर दिख देखेगा जाएगा। और मुझे आकर बताएगा कि आप ये कॉपी वहाँ पर चल बिल्कुल, रही बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो आप उसे छुपा नहीं सकते हो। तो जब हमारे फैमिली पास कॉल जाता, मैंने इधर बंद कर दिया, तो मम्मी पहले बोलती थी बेटा सब लोग कॉल करते हैं, बोलते हैं फिजा ऐसा कर रही है, मसूद वैसा कर रहे हैं। अब सब कॉल कर रहे हैं कि फिजा मसूद वीडियो क्यों नहीं बना रहे बेटा। मुझे अच्छा, जब बना रहे हैं तो भी मुद्दा, नहीं बना रहे हैं तो भी मुद्दा। लग रहा है कि लड़ाई हो गई है, दोनों में लड़ाई हो गई है, डाइवोर्स होने वाला है, जिसकी वजह से इसी तक बात है। हाँ, डाइवोर्स होने वाला है, जिसकी वजह से फिजा ने अपना इंस्टाग्राम बंद कर दिया है और मसूद सैड वीडियो बना रहा है क्योंकि मसूद को फिजा ने छोड़ दिया है। इतनी बातें। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, वो खुश हैं माशाल्लाह। हाँ। लोगों की सोच को सलाम है भाई। बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद मम्मी मुझे खुद कॉल करती है कि बेटा तू कंटेंट बना, क्योंकि लोग जीने नहीं देंगे कि अगर फिजा इनएक्टिव इसीलिए हुई है क्योंकि
ससुराल में कोई बात हो गई है, मसूद और फिजा का डाइवोर्स होने वाला है। ओहो। उसी बीच ये मसूरी चले गए घूमने, मैं अपने घर मायके में थी। हम दोनों एक्चुअली अपने आप को टाइम दे रहे थे। सोशल इनका जो काम है वो बहुत बिजी है। नाज हॉस्पिटल आप जानते हैं कितना ग्रो कर रहा है। अच्छा, तो भाई ने नाज हॉस्पिटल ज्वाइन जी, कर जी। लिया है। ओके। अभी हम यहाँ पे पिछले 1.5 साल से नाज हॉस्पिटल यहाँ प्रयागराज में है। अच्छा, तो यहाँ पर आपने कर लिया। तो यहाँ पर क्या मैनेजर की मैनेजमेंट पोस्ट? जी। अच्छा, मैनेजमेंट आप देख रहे हैं। ओके। तो पूरा मैनेजमेंट वगैरह देखते हैं तो उनको टाइम ही नहीं मिलता। तो मैं इनसे बोलती हूँ आप बाहर नहीं गए तो लड़ाई होगी कि कंटेंट कैसे बनेगा जब आप हमें टाइम ही नहीं देंगे। हाँ, ये तो तो है। और मेरे साथ ऐसा नहीं कि लोग अकेले मुझे देखना चाहते हैं, हम साथ दोनों में को साथ में देखना देखना चाहते हैं, चाहते हैं राइट। कि अगर मैं इनके साथ हूँ तो ये अकेले ना रहे, और अगर अकेले बना रही हूँ तो इनके साथ क्यों नहीं बना रही हूँ, ये सब लोगों के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मैं इनसे बोलती हूँ कि साथ में चलते वीडियो बनाने, तो ये बोलते हैं कि नहीं ये काम का प्रेशर ज्यादा है। हाँ। काम का प्रेशर ज्यादा है तो हमें और हॉस्पिटल में ये बात है कि बहुत ज्यादा संडे प्रेशर भी नहीं होता मिलता हम लोगों है को। जी, नाज संडे हॉस्पिटल से में नहीं आप समझ मिलता है, लीजिए राइट। सुबह 6 बजे से जो ये अपने काम में लगते हैं तो रात के 12-1 बज जाते हैं। हाँ, तो फिर कंटेंट बनाने जी। का कोई टाइम कोई ही टाइम ही नहीं, नहीं फिर है। आप तो ही फिर अकेले मैं बचेंगे। इरिटेट हो गई, मैंने कहा हम सब छोड़ते हैं, हम जा रहे हैं अपना काम संभालो। आप बस अपना काम संभालो, मैं जा रही हूँ। तो मैं चली गई अपना। तो फिर इन्हें भी वो जो काम वो कर रहे थे, जाहिर सी बात है एक नॉर्मल बंदा जो 24 आवर्स एक ही काम में लगा हुआ है, हर डे पे, मतलब एक डे भी उसको नहीं मिला है कि वो अपने लिए रिलैक्स कर सके। तो फिर जब हम लोग अपनी मैं चली गई, इज्जत चली गई, तो अपना टाइम लेकर ये अपना मसूरी घूम रहे, उसमें भी बातें हुई कि भाई साहब फिजा को तो कभी मसूद छोड़ता ही नहीं था, कैसे बिना लिए चला गया मसूरी। जरूर लड़ाई, जरूर डाइवोर्स होने वाला है, तभी दोनों लोग एकदम अलग अलग हो गए। और इस टाइम हमारा 2 जो हाँ, है अभी वो रिलीज होने वाली है। उसके सॉन्ग इतने सैड, उसकी जो एक्टिंग इतनी सैड, वो इतना सैड वीडियो बन रहा था। अच्छा, अभी भाई का कंटेंट भी जी। डला हुआ है, जी। तो हाँ। इस वजह से शायद और इस लोगों वजह को से लोगों को उसको लोग लगा अलग वे पे ले रहे थे कि और कुछ एक्चुअली तो- आपने जो रील डाली है उसमें आप दोनों साथ में हो। हाँ। जब आप ये शूट करने गए हो तो आप दोनों साथ में दोनों हो। साथ में। उससे पहले मसूरी में जो उन्होंने शूट किया है, अच्छा, उसका। अच्छा। तो ऐसे ही लोग बातें बनाते हैं, अब फिर कॉपी भी हम ही करते हैं, बट हम उनसे बस एक ही बात कहना चाहते हैं, कॉपी करो, ब्रांड की तो कॉपी होती है ना? बिल्कुल सही बिल्कुल, बात है। ये बात बिल्कुल सही है। कॉपी करो बट फिर किसी इंसान को बोलो मत, नहीं। और अगर बोल रहे हो तो फिर खुद अच्छे रहो। खुद अच्छे रहो। लेकिन वही ऐसा नहीं, लोग इंसान है, इंसान ऐसी रह ही नहीं सकता है। वही चीज़ है ना, लोगों को इंटरेस्ट भी हम ही से है, और हमसे प्रॉब्लम भी है कि भाई ये क्यों बना रहे हैं वीडियोस वगैरह। अरे तो जिसको नहीं हाँ। देखना है तो मत देखो, बट ऐसे सही कमेंट मतलब देखना भी है, कमेंट भी करना है, और नहीं भी पसंद कर रहे नहीं भी हैं, ये पसंद मतलब करना क्या है। नया और है। सबको बताना भी यार, ये हाँ। तो हमारा ये लगता है, ये तो हमारा वो लगता है, ये हमारा फलाना नाज हॉस्पिटल में है, बट उन्हें ये एक्सेप्ट नहीं करना है हमारे सामने कि यू आर डूइंग गुड, बट वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को कि आप अच्छा कर रहे हो। अच्छी चीज इस टाइम पे तो अच्छी चीजों को कोई एक्सेप्ट नहीं कोई नहीं करता कर है। रहा है। आप अगर काम अच्छे कर रहे हो तो लोग यही कहेंगे यार क्या कर रहा है। कोई आपकी मतलब तरक्की से या जो भी आप बढ़ रहे हो कोई खुश नहीं होता इस टाइम पे। तो जी, 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 बहुत ही सही ऐसे है। लोग हैं जो हाँ खुश हो जाते हैं कि नहीं अच्छी बात ये है, भी अल्लाह की तरफ से बिल्कुल, आपको तोहफा बिल्कुल। मिलता है कि आप दूसरों की खुशी में खुश हो रहे हैं। बहुत ये बड़ी बात बहुत होती कम है लोगों को ये। मिलता है। कुछ लोगों का तो ये भी कह मतलब है कहना, बट ज़्यादातर मैंने जो आपके व्लॉग्स देखे हैं, आपकी वीडियोस देखी है, सबसे ज़्यादा कमेंट मैंने यही देखा है कि आप लोगों की लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है। इस पे इतने कमेंट, मतलब देखा जाए तो सारी वीडियोस पे कमेंट बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं, बट उसमें ये कमेंट ज़रूर रहता है कि दोनों की लव मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज हुई है। तो प्लीज़ पब्लिक को आप ये क्लियर करिए कि ये कौन सी मैरिज है। ये लव कम अरेंज मैरिज है, क्योंकि अगर लव हम खुला कर लेते लव मैरिज तो शायद ही हमारे रिलेटिव्स हमें कभी एक्सेप्ट ही ना करते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये एक्चुअली फेमस थे, और मैं अपने घर के एक एकदम सती सावित्री लड़की थी, बट दिल में यही अरमान था जो सारी लड़कियों का होता है कि हमें भी कुछ हीरो करें। जैसा लड़का चाहिए शादी के लिए, है ना। तो इनको देखा तो हमारी फैमिली में नहीं अलाउ था कि ऐसे शादी करते हैं, मतलब वीडियो वगैरह बनाने वाले लड़के से। ओके। तो फिर भी हमें जब किस्मत ने मिलाना था, अब हमारे पापा जो खुद पहले एग्री नहीं थे, वो इनको एक ही झलक देखते हुए घर आके बस एक ही बात बोलते हैं कि लड़का बहुत अच्छा है। रेडी हूँ मैं। लड़का बहुत अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा है। फिर मतलब जब ऐसा हुआ, पापा मेरे एग्री मुझे नज़र आए, तो फिर मैंने इंस्टाग्राम पे देखा
अच्छा, तो मतलब आप लोगों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं था? नहीं, मतलब मैंने मतलब नॉर्मली ऐसी रील्स में देखा हाँ, था। हमने नहीं देखा था, इन्होंने तो देखती रहती थी टिकटॉक हाँ, पे, क्योंकि आप तो इंस्टाग्राम फेमस थे। पे। हाँ, तो आपको ये देखा। हमारे रिलेशन में देखा जाए तो मेरे पापा की बहन के लड़के लगते हैं, तो मेरी फूफी ओके। के लड़के हुए ये। अच्छा, सगे फूफी नहीं, के जैसा बेटे? कि नहीं, अच्छा, मतलब है रिलेशन खाला में। जात का अच्छा। सगा रिश्ता है ये। ओके, ओके। तो इनको मैं जानती थी, तो फिर हमारे फैमिली में था नहीं कि वीडियोग्राफर जो वीडियो बनाता और उस अभी 3-4 साल पहले तो बहुत ज्यादा ये सब चीजों हाँ, को हाँ, ये सब बहुत था पहले। इतना नहीं अलाउ था। अभी नहीं, इधर बीच बहुत अब ज्यादा हर हो घर गया से है। कंटेंट हर बनाने वाला घर खड़ा हो रहा है। बहुत But- मतलब इतने इन्फ्लुएंसर आ चुके हैं हमारे इलाहाबाद में, इतने आ चुके हाँ, हैं वही चीज़ है। ये हम जिसकी लोगों कोई ने हद जब नहीं। स्टार्ट किया था यहाँ पे 2 ही लोग वीडियो बनाते थे, एक मैं था, एक बिलाल सईद। जी बिलाल भाई, आप सही बोल रहे हैं। और कोई तीसरा नहीं था उस टाइम पे, बट फिर धीरे हाँ, धीरे बिलाल आपको भाई आज की भी इलाहाबाद वीडियोस के अंदर बहुत तो ज्यादा आती थी। तो दोनों का बहुत ज्यादा वो था कि वो अपने बाल की वजह से फेमस थे, अपने लुक की वजह से फेमस थे। हाँ, अल्लाह ताला जिसको कुछ भी दे दे। हाँ, तो फिर वही हम जब हमारे पापा एग्री हुए, हमारे साथ साथ हमारे कुछ और रिलेटिव्स थे जो पापा के एकदम खास थे, वो भी बहुत अच्छे से खुश थे कि लड़का बहुत अच्छा है, उसके पास सब चीज़ें सेटल्ड हैं, मतलब उस टाइम उनके पास अच्छी गाड़ी, अच्छा सब कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी सब कुछ है। तो फिर पापा ने बोल दिया कि हाँ सब कुछ ठीक है, अगर वहाँ से कोई बात आती तो हम बात आगे बढ़ाते हैं। तो बस फिर हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातचीत किया। बातों से लग नहीं रहा है अरेंज मैरिज है, नहीं, बट है अरेंज मैरिज। है तो फुली अरेंज। हाँ, है फुली अरेंज। बट हमने माँ बाप के खिलाफ कोई काम नहीं किया। जब हमें नजर आया कि हमारे पेरेंट्स एग्री हैं, तो हम लोगों ने कंजर्वेशन स्टार्ट करी, वरना अदरवाइज पहले तो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया था कि आप मेरे घर में एकदम अलाउ नहीं था। एक दिन मैंने इनकी पोस्ट पर ऐसे कमेंट कर दिया और मेरे रिलेशन में किसी ने देख लिया, बोलता है कि कुछ तो मैटर चल रहा था, कमेंट जा रही है। अब भाई मैंने इनको दूसरे तीसरे दिन ब्लॉक कर दिया। तो मैं जानता ही नहीं तो इतना- कौन है कौन है। अच्छा। अक्सर ही लाइव पे आती थी, हम आपके रिलेटिव हैं, हम आपके मतलब रिलेटिव। मैं एक एज ए इन्फ्लुएंसर इनसे बात करती थी, तो मुझे अच्छा लगता था कि हमारे फैमिली में से कोई ऐसा है जो इतना फेमस हो रहा है, तो मैं लिख देती थी कि मैं रिलेटिव्स हूँ, ताकि ये सोच में पड़े कि कौन से रिलेटिव है, कौन से वाला रिलेटिव है। तो ऐसे हमारी बातचीत हुई। बट हाँ, इंटरेस्ट दोनों की तरफ से था, फैमिली की तरफ से भी था। तो ये ऐसा वाला लव प्लस अरेंज मैरिज है। मतलब है अरेंज मैरिज, बट लव भी कह सकते, बट लव है नहीं, है तो अरेंज मैरिज। हाँ। पेरेंट्स के ही पेरेंट्स के थ्रू, जब Parents पेरेंट्स के ने ग्रीन सिग्नल दिखाया है, तब हम लोगों ने अपना कदम जो है वो आगे बढ़ाया तब है। ट्रेन आगे बढ़ गई। चलिए माशाल्लाह, इस टाइम पे आपकी बेटी भी है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इब्जू है, शादी के 1 साल बाद ये आई है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो लाइफ काफ़ी बेटर चल रही है। मतलब पहले के मुताबिक जब आपने स्टार्ट किया था अपना सोशल मीडिया, तो उसके अकॉर्डिंग अभी आपका कैसा चल रहा है? सोशल मीडिया हमारा देखिए, अभी हम सोशल मीडिया के ऊपर टोटली डिपेंड नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग कहते थे ना क्या ही लड़का करता है, वीडियो बनाता है, आज हॉस्पिटल की, नाज हॉस्पिटल की मेन भूमिका मैं कहूँगी यही है। अगर ये थोड़ा भी इधर उधर हो जाएंगे तो नाज हॉस्पिटल में थोड़ी सारा बहुत काम प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि हर कोई काम समझ के काम करता है, ये अपना ही बिजनेस समझ कर काम करते हैं। तो और जब अपना समझ कर आप काम कर रहे हैं, तब तो फिर आप बिल्कुल अपना 100 आउट ऑफ 200% देंगे। ना बुखार देखते, ना जुकाम देखते, ना ही कोई अपनी तबीयत देखते, ना बारिश, ना कुछ भी नहीं। बस उन्हें अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करना है। क्यों? क्योंकि लोगों की डिमांड बहुत है और डिमांड तक इनको पहुंचाना है ना। तो फिर आपको टाइम बहुत कम दे पाते मैं होंगे एक ही अब। साथ एक ही घर पे रहती हूँ, बट आप यकीन नहीं करोगे, हम एक घर में हर 24 घंटे रहने के बावजूद भी हमारी बात नहीं हो पाती। मैं जैसे चाहती हूँ कि ये देखना वीडियो, कुछ भी मोबाइल में दिखाना, वो कॉल आ जाता है। अभी भी कॉल आ रहा है। कभी इतनी लड़ाई हो जाती कि क्या जिंदगी इसी में सीमित होके रह गई है, बस भी कॉल कॉल कॉल। नहीं भाई, कुछ टाइम निकालिए और फिर दीजिए ये ना- हैप्पी को। हाँ, फिर रात के 11-12 बजे चलो ठीक है तुम्हें कॉफी बट अंडरस्टैंडिंग वाइफ है, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह। चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। अच्छी चल रही हैं। थोड़ा सा कॉफी 12-1 बजे चलो कॉफी पिला के लाता हूँ, चलो घुमा के लाता हूँ। अक्सर हम हर दूसरे तीसरे दिन बाहर जाते हैं। अगर मैं बाहर न गई और इन्होंने टाइम नहीं दिया तो मैं तो पागल हो जाऊंगी। क्योंकि अकेले कोई हैं। अकेले बात वगैरह करने वाला है नहीं, तो यही रहते और ये अपना बिजी रहते हैं। तो अभी हाल ही में आपने मतलब लास्ट टाइम वीडियोस जो डाली थी, आप नाज हॉस्पिटल में ही रहती हैं? जी जी जी। वहाँ पर ही रह रही हैं आप? नाज हॉस्पिटल की तरफ से हमें प्रॉपर अपार्टमेंट मिला है 2 BHK, उसी में हम लोग तो आप उसी में ही रह रही हैं।
चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपकी चीज़ें भी पहले से बेहतर हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह जो लोग कहते कंटिन्यू थे- रखना हाँ। है इसको, जी जी सोशल मीडिया को अब स्टार्ट करना है। अब मैं सोच रही हूँ इनके भरोसे नहीं रहना है, जो करना है वो मैं करूँगी अकेले। जब तक लोग देख रहे हैं मैं तो मुझे। इनको ये भी कहता हूँ मेरा भी अकाउंट ले लो, मेरा भी अकाउंट संभालो, कुछ पुरानी वीडियो उठा के डालो, क्योंकि लोग तो देख ही रहे। हाँ। अभी हमारा हमने बंद कर दिया, मगर लोग अभी कुछ वीडियो डाल देते हैं तो लोग बहुत पसंद करते हैं। और वैसे ही अकाउंट मेरा चल रहा है जैसा चल रहा था। सोशल मीडिया थोड़ा कभी ऊपर नीचे चलता रहता है। सोशल मीडिया क्या है, जितना एक्टिव रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। हाँ, इस टाइम पे तो सोशल मीडिया की बहुत डिमांड है बहुत और ज़्यादा लोग डिमांड पसंद है। कर भी रहे हैं इस एक वजह अपने से। पास ना एक वो रहता है कि हम सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तो हमारे फॉलोअर्स हैं, तो हम कहीं पे भी कुछ भी अचीव कर सकते हैं कि देखिए हमारा तो ये कंटेंट है। ऐसा इस तरीके से लाइफ में ज़रूरी है सोशल मीडिया का होना। हाँ, अगर ज़रूरी आप नहीं बना है रहे इंसान हो- उस चीज़ का गलत इस्तेमाल कर रहा जी, हो, जी। बट हम अगर अच्छी चीज़ें कर रहे हैं तो इसमें क्या मसला है, कोई कुछ मसला नहीं हमारी है। फैमिली को मसला नहीं है, जब तक फैमिली को लोगों ने मसला बनाया और उसके बाद हमारे मसले को खुद ही हल कर दिया, उनको कॉल कर करके कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही, कोई लड़ाई है, कोई डिवोर्स है, तो घर वाले ने खुद ही हरी झंडी दे दिया, भाई वीडियो बनाओ, वरना ये लोग के सोचेंगे कि लड़ाई चल रही मतलब है। अभी जो आप बीच में आप लोग इनएक्टिव थे तो इसी रीज़न की वजह से थे। टाइम नहीं मिल पाता था बस बिल्कुल वही भी। टाइम नहीं मिल पा रहा था और एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस देना था, क्योंकि मैं एक्चुअली मायके बिल्कुल नहीं जाती, ज़ीरो है मेरा मायके जाना। और एक अच्छा, ही- मायका आपका कानपुर का है? जी जी। राइट। तो मैं कभी 6 महीने बाद जा रही हूँ, कभी मैं बहुत लेट में कानपुर जाती हूँ मायके अपने। तो फिर हम दोनों काफ़ी टाइम से एक थे, जब से इलाहाबाद शिफ्ट में मैं गई नहीं, तो फिर मैंने सोचा टाइम दे देंगे, हो सकता है ज़्यादा एक पास तो ठीक है, थोड़ा सा पास को दूर करते हैं, थोड़ा सा देते हैं टाइम के अपनी अपनी थोड़ा सा पोजीशन इंसान समझे कि क्या है क्या नहीं, इस वजह बट से। अब ये है कि साथ में नहीं, लेकिन हाँ अब आपको एक्टिव रहना है। हाँ, मुझे तो एक्टिव रहना है बिल्कुल, जैसे पब्लिक के लिए बिल्कुल आपको एक्टिव रहना है, क्योंकि लोग जी। आपको बहुत पसंद करते काफी हैं। डीएम्स आए, बहुत जी। ही ज्यादा डीएम। एक तो कह रहा है कि आपके बिना तो इंस्टाग्राम ही सूना लग रहा ओहो। है। मैं इंस्टाग्राम खोलता था तो कुछ भी भाई को जलन नहीं होती है सब टाइप के कमेंट से? मेरे भी तो कमेंट आते हैं। अब इनके लिए भी कमेंट अच्छा, मतलब ये चीज़, हाँ एक चीज़ है, आप लोगों को मतलब जेलस फील नहीं होता एक दूसरे के लिए अगर कुछ ऐसे कमेंट आ जाते मैं हैं अगर कुछ? कोशिश भी करूँ इनको जेलस फील कराएंगे, देखिए कोई डीएम कर रहा है कि तुम तो बड़ी प्यारी लगती हुई है, वो अरे छोड़ो, होगा कोई, अरे हटाओ, होगा कोई, वो कभी भी ये चेक ही नहीं करते कि और अगर किस- भाई में आ गया तो आपको कुछ थोड़ा सा मैं बाहर इनसिक्योरिटी कर देती हूँ। मैं इनके ऊपर खामखा का शक करती हूँ, मैं इनसे डेली बोलती हूँ जिस दिन तेरे खिलाफ मुझे सबूत मिला उस दिन तो तेरा आखिरी दिन होगा। वो कढ़ाई वाला होगा क्या? वही चीज है, बेचारे दिन रात मुझसे यही बात सुनते रहते, होगी कोई गर्लफ्रेंड, होगा कोई, आपने रख लिया होगा, तो कहते मुझे एक मतलब दिन- इस मामले में भाई बिल्कुल पॉजेसिव नहीं है, बट आप ही आप हैं। हाँ, मैं पॉजिटिव। तो एक दिन मुझे रील भेजते हैं कि मेरी 2 गर्लफ्रेंड्स हैं और मैं उनसे दिन भर बातें करता हूँ, ऐसा मेरी बीवी सोचती है। रियल लाइफ में इसका कुछ लेना देना नहीं। अभी आप लोग लेकिन अब सेट आप आ गई हैं वापस से घर। हाँ। अब इंशाल्लाह स्टार्ट करना है अपना। अल्हम्दुलिल्लाह Start जरूर कर स्टार्ट दिया। करूंगी। कर दिया है start। और मैंने सोचा कि पॉडकास्ट के तो बहुत मैसेजेस आते थे, इनके पास मोस्टली ज़्यादा आते थे दूसरे सिटी से जी। कि आप लोग लाइक इमरान हाशमी अपनी फैमिली लेके आओ, बट हम लोगों ने कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। बट अभी जो इनएक्टिव थे उसकी वजह से हमने भी सोचा कि अच्छा टाइम है, आपके थ्रू हमारी ऑडियंस को भी थोड़े बहुत जो जवाब की उनको ज़्यादा ज़रूरत हाँ है, हाँ, कुछ like love कमेंट्स, marriage, यस, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मतलब जी, जी। हैं आपके ये क्वेश्चन कभी comment खत्म में। नहीं होगा। मेरी 2 साल की बेटी होने वाली, तब भी लोग पूछते अरेंज है कि लव है। अब बस, बट अब सबको पता चल जाएगा कि क्या है मैरिज वीडियो आके। को शेयर कर देना जो अभी भी कंफ्यूज है कि लव है क्या नहीं, वो अपने आप शेयर होने वाली है, क्योंकि लोगों तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी कि क्या है और क्या नहीं है। तो चलिए, ये वाले टॉपिक पे तो बहुत अच्छे से हमारी बातचीत हुई। अब कुछ आप लोगों की पसंद के ऊपर हम लोग बात करते हैं। क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते कितना है? हाँ, देख लेते हैं। मुझे तो लगता है कि मैं ही शायद अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी। अच्छा भाई, क्योंकि- आपका क्या है, मतलब जो जेंट्स होते कुछ हैं ना, फीलिंग आ रही है कि नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं? जहाँ तक तो मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। वो अपने आप में इतना वो रहते हैं कि हमें तो सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में। तुम तो किस यहाँ पर time का- अभी फेवरेट एक्टर की तो बात बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर किया तो फौरन आप इमरान हाशमी बोलेंगी। बट हम एक्ट्रेस के बारे में जान सकते हैं कि भाई को कौन सी एक्ट्रेस में अरे इंटरेस्ट यार, है। वो
मुझे एक्चुअली नाम नहीं पता है, बट मैं इनसे पूछ लूंगी कि वही वाली ना जो साउथ वाली मूवी पे आई थी। ये कैसे समझा जाए कि वो कौन सी साउथ नाम की नहीं है? बताएंगी। तापसी पन्नू। अच्छा, तापसी पन्नू, ओके, मतलब आपको इसमें उसको इसको देखते पता है। इतनी अच्छी स्माइल आती है इनके फेस पे, आपसे भी ज्यादा अच्छी। बहुत अच्छी आती है। जब वो आती है ना स्क्रीन पे, बोलते हैं मूवी लगा के रखो, हीरो हीरोइन की शक्ल देख लेना, स्टोरी छोड़ो शक्ल देख लेना, अगर वो अच्छे दिख रहे होंगे तभी मूवी देखूंगा। ओहो। तो ठीक है, एक दिन हमने मूवी लगाया तो कहते हीरोइन नहीं है, हीरोइन नहीं है। इसमें दो रोल प्ले हो रहे थे, तो जो फर्स्ट वाला हुआ तो शायद वो हीरोइन नहीं थी, तो मैंने बोला यही हीरोइन है। बोलते ये तो नहीं लग रही हीरोइन। पर जब तापसी पन्नू की एंट्री हुई तो जो इनके फेस से स्माइल आई, मैंने कहा देखो तुम्हारी फेवरेट हीरोइन आ गई है। तो उनकी फेवरेट हीरोइन रही है। थोड़ा सा पोजेसिव हुई थी आप, जब आपको समझ में आया अब कि क्या बहुत ज़्यादा पोसेसिव होती तो टीवी फोड़ देती मैं। मेरा और इतना बड़ा नुकसान अभी नहीं किया जा सकता है। सारी अच्छे से जानते हैं। मैं जब अपने ऊपर आती हूँ इनके लिए, तो फिर मैं नहीं देखती अपना नफा नुकसान क्या है क्या नहीं है। तो मतलब फिर दोनों में ज्यादा गुस्सा फिर किसको आता है? आपको ही आता है? मतलब भाई बिल्कुल शांत हैं। भाई ऐसी बात बोल के चुप हो जाते हैं कि अब चिल्लाओ जो करो हमसे मतलब भाई की एक बात रहती है, उसमें आपका 100 बातें जुड़ जाती हाँ, हैं। मैं पूछती हूँ कि क्यों बोला, कैसे बोला, इसका क्या रीजन था, तुम जानो, तुम सोचो, तुम समझो, काम एकदम। तो वो और इरिटेशन देता है कि यार इतना सब बोल के खत्म कर दिए बात, और यहाँ पे मेरे दिमाग में चल रही हाँ, है। वही चीज मेरे दिमाग में चली जाती है। अगर लड़ाई होती है तो सबसे पहले मनाता कौन किसको है? ये ने आज तक मैंने नहीं सुना कि उन्होंने मुझे मेरी मनाया गलती हो। ही नहीं होती। ये हमेशा ही बोलते हैं मेरी गलती नहीं होती, मेरी गलती नहीं। हाँ, शादी के पहले किसी ने मनाया होगा। नहीं, आफ्टर मैरिज। आफ्टर मैरिज तो मैंने ही मनाया। मैंने भी छोड़ दिया, कभी कभी खुद ही मान जाते, खाना वगैरह ला के रख दिया। मेरी गलती नहीं रहती तो अच्छा, सीधी बात, गलती ही नहीं रहती है। अब आप बताइए, मैं पागल हूँ? नहीं, मेरी गलती, इनकी गलती नहीं है, तो कुछ तो रीजन होते। शादी के बाद लड़कों की गलती रहती ही नहीं नहीं रहती, है। वो सारी हमारी गलतियां औरतों और लड़कियों के ऊपर आ जाती है। उनकी गलती होती है जब वो दूल्हा बन रहे होते हैं, वही उनकी गलती होती है। बस। पता उम्र रहती है वो गलती। चलिए, तो फिर एक दूसरे का फेवरेट कलर क्या है? इनका तो शायद ब्लैक, शायद नहीं, नहीं ब्लैक है। ब्लैक वाइट। ब्लैक वाइट। ओके, और आप ही का? पिंक। सच्ची? तो आधी लड़कियों का पिंक ही होता है। क्या बात है, मतलब इतना आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, और लड़ाई जब होती है तो स्पेस भी देते हैं एक दूसरे को। जी जी। बट ये बात है कि भाई बहुत शांत है। इतनी देर उनके भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि कुछ उनको सुना जाए। तो भाई कुछ अपने बारे में बताइए कि आपको भी सुने। इन्हीं को मौका दिया है कि बोले। नहीं, फिलहाल इस टाइम पे दोनों को, आप दोनों को सुनना है, तो कुछ आप अपने बारे में बताइए। लोग देखना पसंद करते हैं, हम प्रेम में हैं, यही काफी है। क्या बात, देखा, एक बार में एक लाइन पे बात खत्म। वो अपना जो पर्सनल एटीट्यूड है वो बरकरार रहना चाहिए। हम फ्रेम में आप लोगों के लिए काफी है, बाकी बात आप कर लीजिए। आप बात करिए। तो फिर ब्लॉगिंग में यही बोलते हैं ना, सारा ब्लॉग करती हैं। हाँ, अगर वॉइस ओवर की बात है तो मैं ही हर ब्लॉग में मेरी voice हाँ, over आपकी ही वॉइस होती है, हमने थोड़ा सारे कम ब्लॉग। बोलना पसंद करती हूँ। ओके, आपकी डिलीवरी भी नाज हॉस्पिटल में ही हुई थी, नॉर्मल हुई थी, जी। तो आपका मतलब कैसा एक्सपीरियंस था उसको इसमें? एक्सपीरियंस तो इतना अच्छा था, थोड़ा सा खराब हुआ था बीच में, क्योंकि जो नॉर्मल डिलीवरी का पेन है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और जब वो स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा कि कितना होगा। जब मैं लोगों को देखती थी डिलीवरी कराते, हॉस्पिटल में रहती थी ज़्यादा टाइम, तो जब देखते थे कि क्या ये फालतू में इतना क्यों उछल रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं, तो बर्दाश्त करोगे तो अपने आप में था। पर ऐसा नहीं होता, जिस पे बीती है वही जानता। और नॉर्मल डिलीवरी के बारे में नाज हॉस्पिटल में डॉक्टर नाज साहब में खुद कहती है कि इंसान के सब कुछ कर्म हो जाते हैं, बट वो मरता नहीं है, बस इतनी कंडीशन ख़राब होती है। Oh my God. तो नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए पेनफुल रहा है। मैंने पूरे 18 घंटे जो स्ट्रगल किया पेन में। लेबर पेन आप हाँ, 18 घंटे लिया? हाँ, मेरा बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था।
तो मैं रो रो के अप्पी से बोलती हूँ बहुत बेकार है आपका हॉस्पिटल, कुछ नहीं कर पा रहे आप लोग इतनी देर से, मत आना कोई नाज हॉस्पिटल। अप्पी बोलती कोई बात नहीं बाबू, अभी ठीक हो जाओगी, अभी खुद ही बोलोगी कि सब लोग यहाँ आना। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ये हॉस्पिटल से बाहर चली जाऊँ। फिर मैंने सोचा क्या करूँ बाहर जाके, दर्द जाने ही नहीं देंगी। हाँ दर्द भी मेरे साथ ही जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। मैं लेटी रही अपना, फिर उसके बाद बहुत दर्द हुआ इनके वजह से, इनकी शर्ट फट गई, इनके दांतों के निशान आ गए। मैंने जितना मुझे पेन हुआ था मैंने अपना सारा पेन इनके ऊपर ही निकाला है। अगर ये मतलब पूरे प्रॉपर 18 आवर्स भाई आपके साथ हाँ थे। अगर ये नहीं होते तो फिर नहीं हो पाता, कभी भी नहीं हो पाता, क्योंकि मेरी फैमिली भी हार मान गई थी कि दर्द बहुत हो रहा है। पर इन्होंने अपने से बोल दिया था अगर जब तक सेफ लगे कि नॉर्मल हो सकता है आप ट्राई करो, आप ट्राई करो। हाँ जहाँ रिस्क लगे कि ऑपरेशन होना है तो फिर ऑपरेशन कर दो। हमारी कोई यही डिमांड नहीं कि आप नॉर्मल ही कराओ। बट अपी ने उनकी टीम से, अपनी से ज़्यादा टीम परेशान थी कि नहीं इनका तो नॉर्मल कराना है, क्योंकि सब जगह तो इन्हीं लोगों ने फैलाया कि हम लोग नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं। तो ज़्यादातर वीडियोस, ज़्यादातर क्या प्रॉपर पूरी वीडियोस ही नॉर्मल डिलीवरी की होती है उनकी। फिर जब डिलीवरी हो गई अपनी बोलती बेइज्जती कराना चाह रही थी हमारी, तुम्हारा ऑपरेशन कर देते, लोग पूछते कि तुम तो फिजा मसूद डॉक्टर नाज की बहन हो, तुम्हारा ऑपरेशन हो गया तो यानी ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी हो गया तो हाँ भाई हमारा खुद हुआ नॉर्मल डिलीवरी, बट पेनफुल था, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था एक्सपीरियंस। जो फर्स्ट टाइम आपका होता है वो ज़्यादा। और मेरा ना थोड़ा सा टाइम से पहले डिलीवरी हो गई थी। ओह मतलब टाइमिंग पे नहीं। हाँ वो मैंने, मेरी मम्मी आ गई थी, मम्मी को बताया कि मुझे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो मम्मी जानते हैं आप लोग, मम्मी लोग अपना जल्दी से आ गई घर से। अब हमने सोचा ये फिर जाएंगी फिर आएंगी तो इससे अच्छा किसी भी टाइम दर्द उठ सकता है, तो अपनी से बात करके उसको प्लान करके डिलीवर करा दिया 1-2 दिन में, तो इसलिए पेन ज़्यादा। बाकी आपका 9 मंथ जो था वो बहुत अच्छे से। हाँ वो 9 मंथ में भाई का क्या सपोर्ट था आपके लिए? बहुत अच्छा सपोर्ट था। मतलब इस सब में केयर करने में तो बिल्कुल भी पीछे नहीं है, केयर बहुत अच्छे से करते हैं पूरे 9 मंथ। किसी भी ऐसे फूड नहीं होगा, कोई सा भी ऐसा वो चीज़ नहीं होगी जो उन्होंने मुझे खिलाया नहीं हो, सब चीज़ें बहुत अच्छे से। मतलब 9 मंथ भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से आपका सपोर्ट किया। उसके बाद 18 आवर्स जो आपने लेबर पेन लिया उसमें भी आपके साथ में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो मीन्स मैम ज़्यादातर वीडियोस ऐसी रहती है कि जो भी पेशेंट रहता है उनके हस्बैंड रहते हैं साथ में। हाँ। तो क्या भाई आपके साथ थे? हाँ थे। सब लोग मना कर रहे थे कि भाई तेरा क्या काम है, तू क्यों अंदर जा रहा है। इन्होंने कहा नहीं मैं जाऊँगा, वो परेशान है। अब मुझे भी इनके अलावा कोई चाहिए नहीं था, कि मुझे ये लग रहा था कि मैं मतलब इनको दिखाऊंगी कि मैं परेशान हूँ, तकलीफ में हूँ, तो शायद ये ऑपरेशन करा दे। लेकिन इनके दिमाग में कुछ और चल रहा था कि नहीं नॉर्मल हो जाए के लिए ना, हाँ। कि अगर आप ऑपरेशन करा हाँ, उस टाइम का रहता है, बट ऑपरेशन अगर हो जाए तो वो जिंदगी भर का रहता है। आज कोई कह नहीं सकता कि ऑपरेशन वाले को तो हर कोई पहचान जाता है, बैठने में प्रॉब्लम मोस्टली लोगों को नहीं होता है, बट कुछ लोगों को हमेशा की प्रॉब्लम हमेशा की हो जाती है। राइट जी। तो बेबी को सबसे पहले किसने लिया था? बेबी को सबसे पहले मेरे ऊपर अपनी ने बोला इतना नाटक कर रही हो, अब बच्चा नहीं देंगे तुम्हें तुम्हारा, अब बच्चे तो जो है हम ही लोग रख लेंगे। जो कह रही थी ना कि नहीं ऑपरेशन करो, बच्चा नहीं देंगे अब तुम्हारा। तो फिर हम लोग फिर मेरे ऊपर रखती है कि लो पकड़ो अपनी बिटिया बड़ी नाटक करे तुम्हारे बेटे ने। मतलब आप लोगों का कुछ ऐसा नहीं था कि बेटा हो या बेटी हो? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी, मतलब ऐसा कोई भी जहन में नहीं था। लोगों ने मुझे 9 मंथ के मतलब जिस दिन मेरी डिलीवरी होनी है उसके 1 दिन पहले एक लेडी मेरे पास आती है, और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एजेड थी, बहुत एक्सपीरियंस लग रहा था ना। कहती बेटा इधर आओ, शादी में मिली मुझे। मैंने बोला जी, तो कहती हैं तुम्हारा तो 100% लड़का ही होगा। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। उन्हीं से बताया कि कहते उन्होंने मुझे फर्स्ट मंथ से लेके 9 मंथ की प्रेगनेंसी में एक दिन भी नहीं बोला कि बेटा होगा, जब भी बोलते हैं बेटी होगी, देख रहे हो तुम बेटी ही होगी। हमने कहा अच्छा। काफ़ी लोग तो पूरी दुनिया एक तरफ बेटे के लिए और ये एक तरफ की बेटी ही होगी। और फिर जब उस टाइम बेटी हुई तो सबसे ज़्यादा खुशी इनको ही हुई कि हाँ देखो बेटी हो गई। चलिए माशाल्लाह। मतलब फर्स्ट आपको दिया गया, उसके बाद फिर भाई को दिया गया? ये मुझे पकड़े हुए थे और बेटी मैं पकड़ी हुई थी, फिर साफ करके इनको दिया गया। चलिए माशाल्लाह। कहते छोटी फिजा आ गई, छोटी फिजा आ गई। तो यहाँ पर आपकी मतलब जो जर्नी थी प्रेगनेंसी की भी वो बहुत अच्छी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे भाई जो है मैनेजमेंट देख रहे हैं नाज हॉस्पिटल का, और कंटेंट अब आप क्रिएट करेंगी। हाँ, वो अपना आवारा पंटू जिमरान हाशमी सर के फ़ैन है,
उनके लिए जो उनसे हो सकेगा वो ये क्रिएट करेंगे अपना कंटेंट। बाकी मेरा जो डेली ब्लॉगिंग है, प्रमोशंस हैं, रील है जो कपल्स की, वही सब पकड़ के कभी 1-2 दिन बना लिया तो वही चलेगा बस। बाकी ब्लॉगिंग आप स्टार्ट करिए, हाँ, लेकिन मैंने क्योंकि करती पब्लिक चाहती है आपको ब्लॉग में देखना, पसंद करती है मेरा लोग। जो कंटेंट है वो तो चलते ही है, बट जब मैं ब्लॉग डालती हूँ तो मेरे कमेंट्स के सेक्शन ज़्यादा भर जाते हैं। लोग कमेंट बहुत करते हैं क्योंकि वो ब्लॉग में मुझे ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो आपके वीडियोस में कमेंट ज़्यादा कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं पॉजिटिव होते मेरे हैं? ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही होते हैं। पॉजिटिव होते हैं। निगेटिव दो अगर चार लोग रहते तो भी वो तो- हैं तो आपको कोई उससे नहीं, मुझे नहीं फर्क तो नहीं पड़ता? क्योंकि वो बेबुनियाद की बात करते हैं, मोटी हो गई है, भैंस हो गई है, 2 बच्चे की अम्मा लगती है, ये सब बातें बोलते हैं, तो वो बेबुनियाद लगती है। ठीक तो है, किसी की भी आप कोई भी A to Z किसी भी कितना भी बड़ा इन्फ्लुएंसर, अब वो मुझे हीरो, लगता हीरोइन, है, हाँ। किसी ऐसा कोई ऐसा कमेंट नहीं वो जहाँ पे नेगेटिव actually- कमेंट ना हो। हाँ, वो हमारे वो तो- एक्चुअली वो हमारे फॉलोअर्स भी नहीं रहते हैं। वो सिर्फ हमसे जलन करने के लिए, हमारी अपनी जलन निकालने के लिए कमेंट में गंदे और ये नहीं सोचते हैं कि ये खुद की ही जलन निकाल रहे ये हैं, खुद की सामने जलन- वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ हमारे से। फॉलोअर्स आके उसको खुद बोल देते हैं कि कहाँ से दिख रहा है, कहाँ से दिख रहा है, तू अपने घर जा अपना काम कर। तो हमारे फॉलोअर्स हमें कुछ बोलने भी नहीं देते हैं, वो खुद ही एक दूसरे में ही वो लोग उनको शांत करवा देते मैं हैं। बहुत ही कम देती हूँ, तो जब भी मैं देखती हूँ तो ये मुझे चिल्लाते हैं कि कमेंट्स के रिप्लाई दो, लोगों को लगना चाहिए कि तुमने कमेंट्स पढ़ा है। हाँ तो मैं कभी कभी मिस कर हाँ, देती हूँ। बिकॉज पब्लिक अगर देख रही है तो पब्लिक ये भी चाहेगी ना कि अगर आप उनके कमेंट पढ़ रही हैं तो इस तरीके का तो करें। मैं अगर नहीं कर पाती हूँ की वजह से, तो ये घर आके पहले मेरा अकाउंट चेक करते हैं, उसमें सब चीज़ें चेक करते हैं कि कितने फॉलोअर्स आए, कितना कोलैबोरेशन पेंडिंग पड़ा है, सब चीज़ें देखते हैं। उसके बाद उसमें कमेंट्स जो रहते हैं उसको रिप्लाई देते हैं। मतलब ये बैकबोन के तरीके हैंडल कर रहे होते हैं मेरा अकाउंट। बाकी मेरा काम है कि अपना कंटेंट बनाओ और पोस्ट करो। बट इस टाइम सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है हाँ, फिलहाल। इसीलिए अभी मास्क आपके- हटाया मैंने, क्योंकि नहीं, फिर जो बेहतर है। हार्ट वाला चीज़ था ना, वो एडिटिंग ये करते बहुत नहीं- प्रॉब्लम होती है हाँ, एक्चुअली। वो एडिटिंग ये करते नहीं थे। और फिर जब कभी फैमिली ब्लॉगिंग में हम हर टाइम मास्क नहीं वेयर कर सकते, तो हमारा फैमिली ब्लॉगिंग कंटेंट था, तो मैंने बोला कि आपको कुछ नहीं करना था, मैं कम से कम मास्क हटा देते हैं, क्यों फिर जो एडिटिंग रहेगा वो सिंपली मैं एडिट करके डाल दूँगी, इसलिए मैंने ये हटाया था। तो मतलब मास्क लगाने का कोई खास कोई रीज़न ऐसा खास नहीं reason था, नहीं था, नहीं। और हटाने का इसलिए था कि अब हटा दो एडिटिंग नहीं हो पा रही। स्टार्टिंग नहीं, क्योंकि मास्क के साथ एडिटिंग बहुत प्रॉब्लम बहुत देती है। ज़्यादा। अगर हम पब्लिक में हैं तो ठीक है, बट अगर हम फैमिली फंक्शन में कुछ है तो हम नहीं लगा सकते हैं। वो हार्ट छूट गया, हाँ। किसी ने पॉज करके देख लिया, बिल्कुल, हम कोई कितना बचेंगे। और लोग बहुत इस चीज़ को देखते हैं, बस उनको बस। कुछ ना कुछ मिलना चाहिए अरे एक हम चीज़। शीशे पे चले गए, इन्होंने ब्लॉग बना रहे, शीशे में दिख गई भाभी दिख गई शीशे में। पीछे फ्रेम में फोटो लगी है, वहाँ पे दिख गई भाभी। हाँ, फ्रेम में तो दिख रही है, बढ़िया है, अच्छी है, ऐसे बोलते हैं लोग। तो फिर हाँ, मतलब नहीं फेस बच सकते। हाइड है, अगर आप बट बना रहे हो तो फिर नहीं बच सकते। मुझे लगता है कि या तो एकदम प्रॉपर आप रहो, या तो ये हार्ट वाटर सिस्टम हटा नहीं, दो। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हो जाता है, एडिटिंग में प्रॉब्लम होती हो जाता है। कभी एक बार तो ऐसा हुआ, मैंने दिन को दिखाया, कहते हाँ ठीक है, फिर अचानक से एडिटिंग में क्या प्रॉब्लम है, क्या है, मैं चेक भी नहीं किया, मैंने पोस्ट कर दिया। लोग माशाल्लाह माशाल्लाह के कमेंट भर दिए। मैंने कहा क्या हुआ, देखा है इसमें तो पोस्ट है, फिर उसको डिलीट कर दे तो हमारी रीच खराब हो जाएगी। हाँ, हाँ। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि हटा तो देते ये डिसीजन दोनों का था जी जी। कि हटा दिया जाए अब फैमिली में मास्क। डिस्कस किया। तो इस टाइम पे फैमिली आप लोगों को फुल सपोर्ट कर रही है सोशल मीडिया हाँ। के लिए? फैमिली का कोई मतलब नहीं है हमारे सोशल मीडिया से, करना है किसी को करो, कोई इशू नहीं है? नहीं करना तो ना करो। मतलब ससुराल के तरफ से भी प्लस मायके की तरफ से भी नहीं, बस किसी को कोई बातें इशू जब हो नहीं है? जाते हैं तो थोड़ा लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, बट अब और वो भी disturb- तीसरी पार्टी अगर कोई हाँ, बात हाँ, करती है पार्टी तो इन्वॉल्व होती है तभी हाँ, दिक्कत। जैसे कि ऐसा मैंने अपना डिलीवरी वाला पोस्ट कर दिया था, उसमें प्रॉब्लम हो गई थी। हम्म। ये सब चीजें- नहीं, तो ये तो नॉर्मल है। जैसे अगर हम अपनी पूरी लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम अपनी पेनफुल हाँ, but जर्नी भी कुछ लोग दिखाएंगे। नहीं समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। तो हमारा इनकी जो मम्मी है वो, और मेरी मम्मी जो बहुत ज़्यादा परहेजगार है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो खुद नहीं कभी आते हैं, तो जब वो हमारे बारे में कोई ऐसा बोलता है तो उनको थोड़ा हर्ट हो जाता हाँ, है। थोड़ा तो ये खराब चीज़ें मत लगता है। करो।
अपना अच्छे से सर में दुपट्टा वगैरह रख के जितना हो सके उतना वीडियो बनाओ, बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास कंटेंट बहुत है, बट हम कुछ कंटेंट इसीलिए छोड़ देते हैं, रिश्तेदार क्या सोचेंगे क्या कि घर में ये चल रहा ये है, हो रहा है, है ना, राइट। ये बट लोगों की सोचते रहेंगे तो हम कहाँ कुछ कर पाएंगे। बट अब सोच लिया कि मुझे तो नहीं सुनना है, बट ये नहीं, ये भी नहीं। और फिलहाल आप लोगों का ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं है जो खराब हो या पहले खराब लोगों को तरीके का हो, लगता ऐसा था, कुछ भी नहीं तो है। मेरी मम्मा को कॉल करके बोलते थे कि ऐसे ऐसे कंटेंट बन रहा है, अच्छा नहीं लगता। फिर उसके बाद जब बंद कर दिया तो कॉल करके बोलते इतना तो कोई बुरा कोई कंटेंट नहीं था, अच्छे ही बनाती थी। कुछ भी उसमें वैसी बात तो थी नहीं कि बंद करा दिया गया। मतलब आ रहा है तो भी प्रॉब्लम, नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम, बट थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी ना आपके घर में ना आपके घर में, किसी के घर मेरे में फैमिली का ये शादी हो गई, अपना हस्बैंड एग्री है तो अपना करो। हाँ, but अगर थोड़ा सा भाई एग्री है तो कोई इशू ही नहीं है। और दोनों में बॉन्डिंग आप लोगों में माशाल्लाह अच्छी है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बॉन्डिंग अच्छी है, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड आप लोग कर लेते हैं। बट थोड़ा सा गुस्सा आपके अंदर है भाई बिल्कुल शांत है, आप ही गुस्सा है। शादी के शुरू तो कभी कुछ ऐसे मोमेंट आप लोग का मतलब हुआ कि कभी किसी ने बहुत स्पेशल तरीके से भाई ने आपको फील कराया हो या सॉरी किया हो या कुछ Sorry तो सरप्राइज नहीं किया हो? सॉरी तो नहीं किया है, और सरप्राइजेस मिलते रहते हैं, वो भी मुझे पता रहता है। अच्छा, सरप्राइज वो भी पता हो जाते क्योंकि हैं। मैं इनकी लाइफ में इतना घुसी हुई हूँ सरप्राइज रह ही नहीं सकता बिल्कुल इनका भी। इतना ज्यादा मैं इनकी लाइफ में घुसी हुई हूँ कि कुछ भी नहीं रख पाते सरप्राइज। मतलब अगर आप चाहें भी कि इनको सरप्राइज कुछ अगर करें कोई तो अननोन नहीं हो कॉलर सकता। कॉल से नंबर आता है इनके कॉल पे, पर्सनल फोन पे, तो वो बिना स्पीकर ऑन में बात नहीं हो सकती। भाई आपके लिए कैसा होता है, मुश्किल होता है या कभी आपको मतलब ये लग जाता है अरे कहीं कुछ हो ना, कुछ ऐसी वाली फील तो ये नहीं वाली आती? फीलिंग तो कुछ है ही नहीं, तो वो वो सब वाला- बता चुके हैं मुझे सब। वो सब वाली फीलिंग आती नहीं है, मगर बस अब कभी वो कभी irritate जो होते हैं। कॉल आया है वो सॉरी, जो कॉल आया है वो अपनी इम्पोर्टेंट बात बोल रहा है इनसे, अब मैं स्पीकर ये गुस्सा हो जाता है, अरे भाई ये लो तो मैं तो बस मैं बोल देती हूँ जिस दिन तेरे खिलाफ मुझे एक से मिला तो कहते पक्का नीले ड्रम में जाओगे और आजकल तो इतने केस हो रहे हैं, कोई नीला ड्रम तो कोई वाइफ को अलर्ट रहना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा ये कहाँ जाएगा, कहीं भी जा सकता है, तो उसको पकड़ के रखो, बांध के रखो, बाकी जो ट्रस्ट है वो तो बना ही रहता है। तो अभी आप लोगों में ट्रस्ट इशू तो बिल्कुल नहीं है, एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है, अभी तो फिलहाल नहीं है। और अल्लाह ना करे आगे कभी भी हो। हाँ। बिल्कुल। तो अभी प्रेजेंट टाइम में आप नाज हॉस्पिटल में ही हैं, अगर कोई आपसे मिलना चाहे या आपके वीडियोस में कुछ इंटरेस्ट लेना चाहे तो वो आपको अगर कांटेक्ट करना चाहे तो किस में करें, इंस्टा में या हाँ, हमारे पे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दे, डीएम कर सकता है? DM कर दे। मिलना एक्चुअली मिलने का नहीं हो पाता हाँ, है। मिलने का तो कहीं पर भी नहीं हो पाता है, नहीं, बहुत इसीलिए मुश्किल होता है वैसे ये हम चीज़। उसको प्लान करते हैं, उसके बाद हम मिल पाते हैं। और जब कंटेंट बनाओ तो उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि किसी भी टाइम कोई भी काम आ किसी सकता भी है। टाइम मेरा तो इंस्टेंट बनता है कि कुछ भी घर में कंडीशन हो, इंस्टेंट प्लान बन गया, और ये मना करते रहते हैं, मैंने कहा नहीं यार ये ज़रूरी है, ज़रूरी है। कंटेंट में करना पड़ेगा, बट ये सोचता है चीज़ प्लान करके करो, मेरा इंस्टेंट प्लान बन जाता है कि हमें ये चीज़ करनी है, तो बट ये साथ दे देते हैं। अभी आप बीच में कुछ वीडियोस में नाज मैम के साथ भी मतलब काम करते हुए वर्क हाँ। में दिख रही थी आप। वो इसी वजह से, क्योंकि हम घर पे रह के बोर हो रहे थे, तो अभी भी चली जाती है कभी कभी, अगर मन हाँ। है इनका तो हॉस्पिटल अभी चली तो गई मुझे रोज बुलाती हूँ कि आओ बैठो सीखो काम, तो खाली बैठने से कुछ नहीं होता, अगर ये नहीं हो रहा, कंटेंट नहीं हो रहा, तो आगे हॉस्पिटल में स्किल सीखो अपना। तो बट मैं उनके साथ जाती थी, बैठती थी, बैठे बैठे बोर हो जाती थी, तो बस इसीलिए कुछ दिन दिखी उनके पास बैठी रहती थी। हाँ, कुछ ही रील्स आपकी आई है उसमें जिसमें आप मैम के साथ दिखी हैं हाँ, काम करते हाँ। हुए, तो कुछ लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन था कि आपने ज्वाइन कर लिया है क्या या ऐसा कुछ, इनकी तो बट confusion ऐसा कभी कुछ खत्म नहीं हो, था। ऐसा कुछ नहीं था, मैंने कोई जॉब ज्वाइन है, वो हम वहीं पे रह रहे हैं, फैमिली की तरह हमारा हॉस्पिटल है, हम करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। लाइक वो ज्वाइनिंग में सैलरी वाला वो system मैं नहीं है। उसको हॉस्पिटल नहीं मानती, मैं अपना दूसरा घर मानती हूँ, अपनी बहन का घर, जहाँ पे मैं अगर अब भी मुझे फ्री तो मिलेंगे नहीं कभी, बिल्कुल नहीं, जब तो मिलेंगे काम उनके चैम्बर पास में इतना मिलेंगे yes। तो मैं उनके पास जाके बैठ जाती हूँ, जब एक पेशेंट फ्री देख लिया फ्री हुई तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ, मुझसे बात कर लेती हूँ, ऐसे होता है, थोड़ा सा डिस्कशन हो गया कि हाँ हॉस्पिटल में ये चल रहा है,
तो आप चैट जीपीटी ये सब चीज़ों का यूज़ करती हैं? नहीं, मैं नहीं करती। जो भी है सब मेरा ओरिजिनल, सिंपल सा एकदम मेरी रियल है कहानी, जो भी है सब कुछ रियल ना है। मैंने कभी चैट जीपीटी यूज़ करा, ना जैमिनी यूज़ करा, कभी कुछ नहीं। जो मेरा है वो मैं रियल रॉ एकदम पोस्ट कर देती हूँ। कभी किसी से ये हेल्प नहीं करी कि ये कैसे होना चाहिए, कैसे। इवन ये भी बोलते हैं जो अभी कर दूंगा, तो फिर मैं वेट नहीं करती, अपने जैसे तैसे हूँ उसको करके पोस्ट कर दे कि अभी मुझे करना है, वो ये होना चाहिए अपने अंदर। नहीं तो फिर आप कुछ भी करने के लिए डिपेंड ही रह जाओगे कि लाइफ में कैसे करना है। और अब भाई तो बिल्कुल बिजी हो चुके हैं, तो इनसे तो बिल्कुल ये इसीलिए चाहते हैं कि मैं अपने से करूँ, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि मैं अपना काम देखूँ, तुम अपना काम देखो। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो इनका काम है उससे तो सब चीज़ें हैं हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कुछ है आज अचीव किया लाइफ में, और वो जो है वो सिर्फ मेरे लिए, मैं जो अपना करना चाहूँ उससे करता हूँ। चलिए, मतलब भाई की तरफ से कोई भी बाउंडेशन नहीं है किसी तरीके की कि ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, आपको सारी चीज़ें अलाउ है। हाँ, सारी चीज़ें। चलिए, तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। जी जी जी। क्योंकि अगर वही सपोर्ट अच्छा है तो फिर ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बट अगर नहीं है सपोर्ट तो फिर प्रॉब्लम बहुत सारी होती है। हस्बैंड के सपोर्ट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में लोग बोलते हैं ना शादी बात करना, शादी के बाद करना, तो वो भी नसीब का खेल है कि अगर आपका हस्बैंड अच्छा तो आप कर सकते हो, वरना फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप एक हाउस वाइफ बन के रह सकते हो। मैं हाउस वाइफ भी अपने आप को नहीं बोलती, मैं अपना आराम से अपनी लाइफ जीती हूँ। जब जो मर्जी हुआ, इनसे बोला आज मन नहीं खाना बनाने का, कोई बात नहीं, आज कुछ करने का मन है कर लेते हैं। तो ऐसी मेरी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से चल रही है। तो कभी मतलब आपने ऐसा सोचा था कि अपनी लाइफ के बारे में कि मैं हाउस वाइफ रहूँगी या कुछ ऐसी में सोशल मीडिया में मैं आ जाऊँगी? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। सोशल मीडिया के लिए तो नहीं सोचा था कभी। और बट मुझे शादी से पहले क्रेज़ था वीडियोस बनाने का, बट उसकी अलाउंस नहीं थी। उसकी अलाउंस नहीं था मुझे, तो मैं अपना ही बनाती थी, स्टेटस लगा देती थी, बनाती थी स्टेटस लगाती थी। जब उनसे शादी हुई तो रिलेटिव्स बोलते हैं जैसी नेचर थी वैसा हस्बैंड मिल गया, वीडियो भी बनाना चाहती थी, वीडियो भी बनाना, सपोर्ट एक दूसरे का मिल गया, तो फिर आपको वैसी चीज़ इनको भी ऐसी थोड़ा इसी टाइप का चाहिए था कि लड़की जो हो थोड़ा सा मतलब शाय ना हो, कैमरा शाय ना हो, कि अगर कोशिश करें कि हाँ साथ में बनाते हैं तो फिर वो इग्नोर कर दे कि हम तो कैमरा। फर्स्ट व्लॉग जब आपने मतलब फर्स्ट कैमरा आपने पकड़ा था व्लॉगिंग के लिए, तो कैसी फील मतलब आपको आई थी? मुझे बहुत हंसी आ रही थी एक्चुअली कि मतलब पहले ही टेक में आपने वीडियो बना ली थी? कम से कम 10-12 टेक हुए थे। वीडियो बनती है तो उनकी हंसी बहुत आती है। अगर वीडियो कुछ बना ले तो एक टेक में बन ही नहीं लगता। नहीं बन इतनी हंसी आई, मतलब सीरियस पॉइंट है तब भी हंसी इनकी आई। ये गुस्सा के भाग जाते हैं, फिर मैं हाथ पकड़ के लाती हूँ, फिर मैं हंसने लगती हूँ कि क्या था, क्या बोलना था, तो हंसी छूटी जाती मेरी। मतलब फर्स्ट व्लॉग भी आपने जो अपना हाँ, पहला तो कैमरा पकड़ा तो टेक लिया आपने 10-12 उसके लिए। टेक लिए थे। वो जो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, वो नहीं हो पा रहा था, वो वाली फीलिंग नहीं आ पाती। अब तो सही है, अब तो लोग बोलते हैं कि कैसे से सीख लिया ये सब कुछ बोलना वगैरह। हर चीज़ का कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना, तो मम्मी बोलते वो खुद ही में इतना ज़्यादा है ना कि वो सबकी सीख लेती है अपना, जिसमें ढलती है वो ढल जाती है आराम से। चलिए माशाल्लाह। तो चलिए अभी आप लोगों को उनकी बेटी से हम लोग मिलवाते हैं। तो बहुत प्यारी सी है, क्योंकि अब वो मेरे सामने बैठी हुई है, बट अब इनको थोड़ा सा लेकर आते हैं वीडियो में हम, तो प्लीज़ लेकर आइए। तो ये है हिफ्जा, आप की और भाई की प्यारी सी बेटी है, बट बिल्कुल बेटी नहीं। हाय बेबी, बेटू हाय। नहीं करेंगी बच्चों को, जिस टाइम पे जो बोलो बच्चे कभी नहीं करते हैं, हमारा नाम हो जाएगा ना इसलिए कभी नहीं करते हैं। बट ये बिल्कुल बेटी नहीं लग रही, बिल्कुल बेटा लग रही है। क्वेश्चन ये भी लोग पूछते हैं बाल नहीं आ रहे, बेबी के बाल नहीं आ रहे काफी क्वेश्चन आते हैं, बाल कटा देते हैं। नहीं देखो, हार्मोन्स की वजह से हो जाता है। मेरी वो है, इसकी वजह से इसके बाल हल्के, तो मेरे भी बाल थोड़े हल्के, इस वजह से इसके बाल आने में थोड़ी सी देरी हो रही है। बट ये बच्चों में नॉर्मल होता है, बच्चों में नॉर्मल है ये, अभी कोई एज नहीं है। लोग सोचते ना कैसे इनको टॉन्ट मार दे बच्चे को लेके ही, तो भाई सुन लो ये नॉर्मल होता है। 2 साल 3 साल बाद अपने आप के अच्छे बाल आ जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अभी कुछ भी नहीं है मूड करने का। अगर पूछो कि आपको कौन सबसे ज्यादा प्यार करता है, अब्बा। अच्छा, सारा दिन 24 घंटे मेरे पास रहेगी, प्यार के नाम आएगा अब्बा अब्बा। और आजकल बच्चों को फ़ोन से तो बहुत मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा। मैंने तो नहीं एक कोशिश करी थी
बट इन्होंने मोटा हाथी लगा लगा के इसको आदत लगवा दी है मोटा हाथी की। मतलब आप दोनों में कौन ऐसा है जो मोबाइल से दूर रखता है बेटी को? मैं चाहती हूँ कि दूर रहे, बिल्कुल नहीं पास और ये है। इनसे कहती हूँ अपना फोन छुपा देना, मेरे फोन पे स्क्रीन मत नहीं देख ले, इनके फोन लेके आती है वो मनाबा। तो मैं कहती हूँ फोन थोड़ा छुपा लो, क्यों नहीं छुपाते हो? तो कहते दिखाओ, देखो सब बच्चे YouTube पे देखते। हाथ जा- तो आप लोग का जो मतलब ये फर्स्ट पॉडकास्ट है आप लोगों का? नहीं, मेरा नहीं है, मेरा तो पहले भी हो चुका है, इनका फर्स्ट है। आप ही का फर्स्ट पॉडकास्ट है। चलिए, तो फिर आप लोगों को इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल गई होगी, और जिनको जिनको जो भी कन्फ्यूज़न था, बहुत सारे कन्फ्यूजन आज दूर हुए हैं, फिर वो मैरिज को लेकर हो या डिलीवरी को लेकर हो, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। एंड प्रॉपर ब्लॉग आप ही का आने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ इनके भी आईडी पर सब लोग जितने भी लोग हैं सब्सक्राइब करिए यूट्यूब को। मैं सारी लिंक, सारी जो चीज़ें हैं मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आईडीज़ दे दूँगी, तो आप लोग प्लीज़ इनको भी फॉलो करिए और इनके व्लॉग्स देखिए, क्योंकि सभी देखना पसंद कर रहे हैं। और प्रेजेंट टाइम में अभी ऐसा है कि ये इमरान हाशमी की वाइफ भाई बिल्कुल इमरान हाशमी में मिलते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर किसी ने देख लिया तो उसको यही लगेगा कि वही है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं चेक करते हैं कि वही है कि नहीं है। तो इंशाल्लाह हम लोग फिर कभी फिर से करेंगे। माशाल्लाह अच्छा लगा आपसे बात करके, और पॉडकास्ट में आके फर्स्ट एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा रहा, और बहुत अच्छा लगा। आप लोग इनके भी चैनल को सपोर्ट करो, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर सब कुछ करो, सब्सक्राइब करो। थैंक और यू। बताइए आप लोग इनको कि अगला पॉडकास्ट किसके साथ करना चाहिए। जी बिल्कुल, आप लोग बताइए भी कमेंट करके कि हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट किसका करें, और आप लोग भी सपोर्ट करिए, क्योंकि इंशाल्लाह आप लोग के जरूर। सपोर्ट के बगैर कुछ होना नहीं है। एक दूसरे के सपोर्ट से ही बिल्कुल, चीज़ें आगे बढ़ती है। ओके इंशाल्लाह। चलिए फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। बाय।